तो दोस्तों अगर ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं आप, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप अपनी पहली एप्लीकेशन बना के जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पर आपको ऐसे हल्की मुल्की फालतू वाली एप्लीकेशन नहीं बनाने वाले हैं, यहाँ पर हम फुल फ्लेजेड एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हम ये वाली एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ये एक मैथ एक्सपर्ट एप्लीकेशन है जो कि आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, मतलब अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं कि किसका मैथ में ज़्यादा आईक्यू तेज है। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक रैंडम क्वेश्चन जनरेट होता है और रैंडम क्वेश्चन के साथ यहाँ पर जो रिजल्ट है वो भी रैंडमली जनरेट होता है। सम टाइम राइट रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट जनरेट होगा, सम टाइम रॉन्ग रिजल्ट जनरेट होगा। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है। यहाँ पर यूजर को क्या है बताना होता है कि ये जो आंसर है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। जैसे ही यूजर रॉन्ग आंसर देगा तो गेम ओवर हो जाएगा और उसका स्कोर दिख जाएगा। ठीक है, अगर यूजर राइट आंसर देता है देन यहाँ पर यूजर का स्कोर बढ़ेगा। यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ चैलेंज लगा सकते हैं कि यार किसका स्कोर ज़्यादा है। ठीक है, एंड इसके साथ ही टाइमर है। टाइमर जैसे ही खत्म होगा गेम ओवर हो जाएगा। तो जो आंसर देना है वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर देना है। ओके, एक लिमिटेड टाइम के अंदर उनको फटाक से आंसर देना है इसका। तो ये एप्लीकेशन पूरा स्टार्ट से एंड तक आप बनाने वाले हैं इस वीडियो में, तो चिपक के बैठिएगा इस वीडियो के साथ में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर और सर्च करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो जो है, एंड्रॉयड स्टूडियो में ही हम सारी कोड लिखते हैं और हमारी जो एप्लीकेशन बनती है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में ही बनती है। ओके, तो एक कोड एडिटर है एंड्रॉयड स्टूडियो, ऑफिशियल है गूगल का। तो यहाँ पे सिंपली सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगी आपको यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इस लिंक के अंदर घुसेंगे एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद थोड़ा सा और इसमें थोड़ा नज़ारा देखना है तो आप नीचे स्क्रॉल करके नज़ारे देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर से देख लेनी चाहिए कि एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो विंडोज़, मैक, लिनक्स, क्रोम ओएस, इन सब के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी जीबी, कितना मेमोरी स्पेस रहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी आप देख लो हाँ एक बार, नहीं तो आप हैरान हो जाओगे अगर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने का प्रोसेस तो आपको मालूम ही है, नेक्स्ट एंड उसके बाद इंस्टॉल हो जाता है। एंड इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है स्टेप बाय स्टेप, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इंस्टॉल करने में तो। ठीक है, तो होपफुली आप सभी लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया होगा और डाउनलोड करने के बाद हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक नया प्रोजेक्ट। ओके, नया एप्लीकेशन बनाना है तो नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हमारे पास कुछ स्क्रीन अवेलेबल है ऑलरेडी। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्क्रीन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमको अपनी एप्लीकेशन का नाम बताना होता है। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ मैथ एक्सपर्ट। ओके, मैथ एक्सपर्ट एंड यहाँ से आप इसका पैकेज नेम है ये, एंड पैकेज नेम हमेशा हर एप्लीकेशन का यूनिक रहना चाहिए। एंड यहाँ से लोकेशन, ये किस लोकेशन पे सेव होगा, तो यहाँ से मैं लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने लोकेशन चूज़ किया एंड यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन का नाम लिखना होगा मैथ एक्सपर्ट। ओके, तो सारी चीज़ें सही है। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को बता सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कितने वर्जन को सपोर्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मेरी एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड लॉलीपॉप से जो भी मोबाइल स्टार्ट होते हैं उन सबको सपोर्ट करें। तो इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं लॉलीपॉप रखना प्रेफर करता हूँ। राइट, तो फिनिश पे क्लिक करेंगे एंड हमारी एप्लीकेशन, मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने अपना बना लिया है। फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या मतलब, अपना मैथ एक्सपर्ट वाला प्रोजेक्ट जो हमारा है वो क्रिएट हो चुका है। राइट, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो बिल्ड हो रहा है इसको थोड़ा आराम से बिल्ड होने दीजिए, तब से आप चाय कॉफ़ी नाश्ता करके आ जाइए और आराम से इसको अपना काम करने दीजिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करोगे एंड फर्स्ट टाइम जब कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले ले आपकी एक्सपेक्टेशन से, एंड आपके कंप्यूटर के सिस्टम की पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है। राइट, तो हो सकता है ये ज़्यादा टाइम ले ले, तो घबराने का नहीं, आराम से चिल मार के सो जाने का और एक झपकी लेने के बाद फिर से उठने का। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो चुका है। ओके, तो प्रोजेक्ट ये हमारा रेडी हो चुका है एंड अभी देखिए यहाँ पर हमको कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है लेकिन सब जगह पे आपको
तहलका मचाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम फिलहाल एक यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आएंगे, यहाँ पे ऐप वाले सेक्शन पे आएंगे एंड यहाँ पे जावा पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग फोल्डर है, जिसमें से फर्स्ट फोल्डर हमारा जो है वो काम का है। नीचे के 2 फोल्डर्स को आपको छेड़ना नहीं है, छूना भी नहीं है, पूछना भी इन लोगों को भाव ही नहीं देना है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी देखो, ये हमारी मेन एक्टिविटी ओपन है, यही मेन एक्टिविटी है हमारी। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अगर जैसे फाइल ये क्लोज है तो इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ये मोबाइल है तो ये फ्रंट रहता है, इसका एक बैक रहता है। ओके, ये फ्रंट है, ये बैक है। तो यहाँ पर जो होता है हमारा कोडिंग का मतलब बैक एंड का चीज़ लिखा जाता है। एंड इसके साथ ही ये हमारा फ्रंट पेज रहता है, जो हमको यूज़र को दिखता है, बटन्स रहती है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रंट हमारी ये क्या रहती है, कौन सी फाइल रहती है, ये हमारी XML फाइल रहती है, XML। ओके, XML फाइल आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। ये रिसोर्स पे आएंगे, लेआउट पे आएंगे, यहाँ पर आपको XML फाइल मिलेगी। ठीक है, तो जो फ्रंट एंड बनता है हमारा, जो पूरा UI डिज़ाइन होता है वो XML में डिज़ाइन होता है। राइट, तो अब हमको समझ में आ गया। ये हमारा यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन करेंगे, UI डिज़ाइन करेंगे एंड यहाँ पर हम रिस्पॉन्स लिखेंगे कि उस बटन पे क्लिक होने पे क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कोडिंग के थ्रू लिखेंगे जावा में। ठीक है, तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट नया क्रिएट करें तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रन करके देखेंगे। तो हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है इसी में हमको एक वर्चुअल मोबाइल क्रिएट करके दे देते हैं, वर्चुअल डिवाइस। ओके, तो हमको आप चाहें तो अपना फिजिकली डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक सिंपली एक केबल के थ्रू आप अपना फिजिकली डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल डिवाइस कनेक्ट करेंगे, अपना क्रिएट करेंगे। तो वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आएंगे इस वाली बटन पे एंड देखिए अभी मेरे पास ऑलरेडी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आप फ़ोन सेलेक्टेड रहना एंड यहाँ से आपको जो भी डिवाइस जितनी भी साइज़ का चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल इस मैंने सेलेक्ट कर लिया, इधर नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड यहाँ से आपको कोई एक एंड्रॉयड वर्जन डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ से मेरे पास तो 2 डाउनलोडेड है, एक तो नोगट एंड आर, ये 2 डाउनलोडेड है। आप में डाउनलोड नहीं होगा तो आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके उसको डाउनलोड करना है। राइट, और डाउनलोड जब ये हो जाएगा तो उसको सिंपली इस तरीके से सिलेक्ट करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड यहाँ से फिनिश कर देना। राइट, देन आपकी वर्चुअल डिवाइस रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 डिवाइस रेडी है। तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ एंड यहीं से मैं जो इनमें से एक डिवाइस में सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब ये डिवाइस मेरी क्या हो गई, चालू हो रही है। ठीक है, स्टार्ट हो रही है। ओके, तो देखिए ये डिवाइस हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन, ये जो प्रोजेक्ट है उसको रन करेंगे, उसको अपनी ये वाली डिवाइस में क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप देख लेना कि जो आपने डिवाइस मतलब बनाया है वही यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। राइट, तो अब मैं यहाँ से ये वाली बटन पे क्लिक करके इसको रन करूँगा और अब ये क्या हो रहा है, ये सबसे पहले तो ये इसका APK बनाएगा, APK फाइल बनाएगा। APK फाइल बना के इसको इस वर्चुअल डिवाइस में क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। ठीक है, अब इंस्टॉल कर लेगा तो हम क्या करेंगे, इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये देखिए हमने अपना पहला प्रोजेक्ट बना लिया है एंड उसको सक्सेसफुली अपनी वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया है। ओके, तो आप चाहें तो इस वर्चुअल डिवाइस की जगह अपना खुद का कोई डिवाइस कनेक्ट करके उसमें भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवा सकते हो। ओके, तो अब भाई अब देखो इतना करने से अब हमको मालूम पड़ गया है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से प्रॉपर बिल्ड हो चुकी हैं, मतलब सब काम बढ़िया है, मतलब सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना UI डिज़ाइन करेंगे, मतलब जो बटन्स है, टेक्स्ट हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कोडिंग वाले पार्ट पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी UI डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमको कुछ इस तरीके से एक डिज़ाइन बनानी है सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर हमारा योर स्कोर है एंड उसके बाद ये देखिए ये एक टाइम लेफ्ट है एंड यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारा वो है एंड यहाँ पे 2 बटन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट करते हैं ये UI को डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, हम अपने एक्टिविटी main.xml वाली फाइल पे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कोड का सेक्शन है। ठीक है, तो इस कोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ कोड ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे
ये देखिए स्प्लिट कर लेता हूँ, तो देखिए ये कोड से हमारा ये जो इतना हेलो वर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस हेलो वर्ड को हटा देता हूँ क्योंकि इसका हमको काम नहीं है। एंड यहाँ से मैं इसको इतना पूरा सेलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं सेलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ से मैं इसको रिलेटिव लेआउट बना देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये रिलेटिव लेआउट इधर भी रहना चाहिए एंड इधर भी रिलेटिव लेआउट लिखा रहना चाहिए, सेम टू सेम एज इट इज़, राइट। इतना काम हमने कर लिया। अब हमको कैसी डिज़ाइन बनानी है, हमको इस टाइप की डिज़ाइन बनानी है, ठीक है। तो फटाफट ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक लीनियर लेआउट ऐड करूँगा, लीनियर लेआउट। एंड इसका जो विड्थ रखूँगा, चौड़ाई, वो मैच पेरेंट रखूँगा। मैच पेरेंट मतलब कि मतलब इसकी जो चौड़ाई मुझे चाहिए ये कोने से लेके ये कोने तक चाहिए, ठीक है। इसका जो पेरेंट है, पेरेंट इसका कौन है, रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट की विड्थ क्या है, ये कोने से लेके ये कोने तक। तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मुझे ये जो इसका अंदर का जो चाइल्ड है लीनियर लेआउट, इसकी भी विड्थ जो चाहिए मैच पेरेंट, मतलब इसका जितना इसके पापा के पास है उतना इसको भी दे दो, ठीक है। तो ये भी ये कोने से ये कोने तक का हो जाएगा। एंड हाइट जो चाहिए मुझे रैप कंटेंट चाहिए, एक मिनट, हाइट आपको यहाँ पे लिखनी है इन दोनों के बीच में, रैप कंटेंट, ओके। समथिंग रॉन्ग, ओके। तो अब सही है। तो ये पूरा हट गया था, डिलीट हो गया था अभी, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पे हाइट मुझे चाहिए रैप कंटेंट। अब रैप कंटेंट का क्या हुआ, जितना इसके अंदर कंटेंट रहेगा उतनी इसकी हाइट रहेगी। अगर कंटेंट बड़ा हुआ तो हाइट भी बढ़ जाएगी, अगर कंटेंट छोटा हुआ तो हाइट भी ऐसा सिकुड़ जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और ऐड करनी होती है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा वर्टिकल। वर्टिकल इसलिए चूज़ कर रहा क्योंकि यहाँ पर देखिए अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट आप डालेंगे वो एक के नीचे एक आएगा, एक आएगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, मतलब वर्टिकली जो भी एलिमेंट ऐड होगा वो वर्टिकली ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम होगा, राइट। तो यहाँ पर ये हमने बना दिया, हमने हमारा देखिए यहाँ पर रिलेटिव लेआउट ऐड किया, उसके अंदर हमने लीनियर लेआउट ऐड किया। अब लीनियर लेआउट के अंदर हमको ये दो तीन ये सारी चीज़ें हमको इसके अंदर ऐड करनी है, ये तीनों चीज़ें। तो यहाँ पर ये तीन क्या है, ये क्या है, टेक्स्ट है, ओके, टेक्स्ट है। तो इसके लिए हमको क्या ऐड करना होगा, टेक्स्ट व्यू ऐड करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम 3 टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये साइन लगाना होगा, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट व्यू। एंड टेक्स्ट व्यू की जो साइज होगी रैप कंटेंट रहेगी और विद हाइट भी रैप कंटेंट रहेगी। एंड हर व्यू का ना एक आईडी देना जरूरी है, जिससे कि हमको मालूम पड़ सके कि ये आईडी, मतलब ये व्यू पे अगर हमको कुछ चेंज करना है, उसको बुलाना है, उस पर कुछ कार्रवाई करनी है, देन हम उस आईडी के थ्रू उसको कॉल कर सकें। जैसे कि हमारे घर पे अलग अलग मेंबर्स रहते हैं, सबका नाम रहता है, देन हम बुलाते हैं ए, मतलब जो भी है, ए श्यामू इधर आ, ए रामू उधर आ, ये रामू इधर ये काम कर ले। तो हम उनको नाम से बुलाते हैं, तभी तो उनको कुछ काम कह पाते हैं या फिर उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से हर व्यू का एक आईडी होता है, तो आईडी देना जरूरी है। अगर आपको उसको बाद में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ भी चीज़ें करनी है, देन एक आईडी देना जरूरी है। तो आईडी देने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे आईडी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड आईडी का हमको ऑप्शन आ रहा है, मैं इंटर दबाऊंगा तो ये सारी चीज़ें ऑटो फिल हो जाती हैं। तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो की खासियत है, जो कि हमको मतलब हेल्प करता है, फास्ट कोड लिखने में हेल्प करता है। अभी देखिए यहाँ पर मुझे सजेस्ट करने लगा आईडी, इसको एंटर किया तो ये भी आ गया। एंड इसके बाद मुझे केवल क्या करना है, इस आईडी का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब जो आईडी जो हम देंगे उसके अकॉर्डिंग नाम देंगे। जैसे कि यहाँ पर योर स्कोर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसकी आईडी जो लिखूँगा योर स्कोर लिखूँगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप योर स्कोर ही इसका नाम दें, लेकिन योर स्कोर नाम देंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हम योर स्कोर वाले टेक्स्ट व्यू को हम मतलब बोल रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसकी टेक्स्ट की साइज़ रख देते हैं, टेक्स्ट की साइज़ रख देते हैं हम 15 SP। अब देखिए हम वैसे साइज़ क्या मापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, ओके, या फिर टेलर लोग नापेंगे तो इंच में नापते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइज़ नापी जाती है टेक्स्ट की वो SP में नापी जाती है, ठीक है। तो SP है तो 15 SP। एंड उसके साथ ही यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी रखना होगा। तो टेक्स्ट का कलर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखते हैं एडेड लिख के एंड्रॉयड लिखेंगे। यहाँ पर हमको कुछ ऑलरेडी कलर हमको मिलते हैं, जो उन बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होते हैं उनका हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसका कलर रख देते हैं ऑरेंज डार्क। एंड यहाँ पर
अब यहाँ पर हमको कुछ टेक्स्ट अगर यहाँ पे सेट करके देखना है तो यहाँ पे हम सिंपली टेस्ट लिखेंगे एंड यहाँ लिख देते हैं योर स्कोर। ठीक है, तो अब देखते हैं हमको कैसे दिख रहा है यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं छोटा सा ऊपर आ गया है यहाँ पर योर स्कोर। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये योर स्कोर एकदम यहाँ पे बीच में होना चाहिए और साइज़ भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे लेके आएंगे वो देखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट व्यू में ना एक ग्रेविटी नाम की प्रॉपर्टी होती है। ग्रेविटी उसको बताती है कि ये आप कहाँ पे रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी, यहाँ पे लिख देंगे मैं सेंटर हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाओ, जिससे ये हॉरिजॉन्टली बीच में आ गया, सेंटर हो गया। अब इसको ऊपर से नीचे लाना है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन दे देंगे टॉप से। मार्जिन टॉप क्या हो गया, यहाँ पर हम मार्जिन देते हैं मार्जिन टॉप 50 एंड यहाँ पे देखिए 50 SP नहीं देना है, 50 DP देना है। ठीक है, जब हम मार्जिन देते हैं तो DP में देते हैं और टेक्स्ट की साइज बताते हैं तो SP में बताते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा परफेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा दिख रहा है, एक मिनट, हाँ ये बीच में आ गया, ओके ये बीच में आ गया, काम हो गया, अच्छा दिख रहा है। तो ये हमारा योर स्कोर तो हो गया एंड योर स्कोर हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टाइम लेफ्ट। इसी के नीचे हम क्या लिखते हैं, टाइम लेफ्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, देखो कोडिंग ऐसे करो कि मतलब ज़्यादा आपको टाइम ना लगे। तो मैं क्या करूँगा, एकदम आलसी बनूँगा और यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C एंड इसी के नीचे पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पर पेस्ट तो कर दिया। अब यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ से मार्जिन हटा देता हूँ, मार्जिन 50 DP की हट करके कम कर देता हूँ, 10 DP का कर देता हूँ। ओके 10 DP, तो 10 DP कर दिया एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले आईडी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी लिख देता हूँ टाइम लेफ्ट, इसकी आईडी हो गई टाइम लेफ्ट एंड उसके बाद यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइम लेफ्ट। ओके, एंड आप चाहें तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड और ऑरेंज सिमिलर हो जा रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू। ओके, ब्लू अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इसी को मैं यहाँ से फिर से कॉपी करता हूँ एंड इसके नीचे पेस्ट करता हूँ। अब ये मैंने किस लिए किया है, अब ये यहाँ पे मैं ये वाली चीज़ ऐड कर रहा हूँ, क्वेश्चन अपना। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं कुछ चीज़ें चेंज करूँगा, जैसे कि आईडी चेंज करूँगा इसकी पहले। तो आईडी आप ध्यान रखना कि आप जो एक लेआउट बना रहे हैं उसमें एक आईडी केवल एक ही व्यू को दे सकते हैं। ओके, कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि अगर इसकी आईडी मैं इन दोनों की सेम आईडी रख दूँ, जैसे कि टाइम लेफ्ट। ओके, टाइम लेफ्ट। ओके, अगर दोनों की मैं सेम आईडी रखना चाहूँ तो नहीं रख सकूँगा। देखो ये रेड हो गया, तो सेम नहीं रख सकूँ क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो जाएगा ना भाई कि आप किसको बुला रहे हो। अगर आपने एक ही घर में दो लोग के सेम नाम रख दिए, ओके, दोनों का रोहन नाम रख दिया, तो रोहन बोलेंगे तो यार दोनों आ जाएंगे। तो इसलिए दोनों का नाम अलग अलग रखना होगा, एक का रोहन एक का सोहन। ठीक है, तो नेम जो है हमको नेमिंग जो करनी है, आईडी रखनी है, वो दोनों की अलग अलग, हर एलिमेंट की आईडी अलग अलग रखनी है। राइट, तो यहाँ पे इसका आईडी रख देता हूँ मैं क्वेश्चन। राइट, एंड यहाँ से मैं इसका मार्जिन टॉप तो उतना ही रहने देता हूँ, मार्जिन थोड़ा सा और रख देता हूँ, मार्जिन टॉप 20 DP एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, कुछ भी एक डमी क्वेश्चन रख देता हूँ, जैसे कि 1 + 1 = क्या। ओके, इस तरीके से मैंने एक डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसकी साइज़ है ना थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसकी जो साइज़ 15 SP है, 15 SP से मैं इसकी साइज़ कर देता हूँ 50 SP। और 50 SP तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 45 SP। ओके, एंड इसका कलर भी यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका कलर ब्लैक कर दिया। तो अब देखते हैं डिज़ाइन में कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इतना काम तो हमने कर दिया भाई जी। अब इधर टेक्स्ट जो है ना थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, यहाँ पे पतला दिख रहा है, तो वो भी कर देते हैं। चलो, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं टेक्स्ट स्टाइल। देखो यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, इंटर दबाया, आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है,
बोल्ड है, इटैलिक है, नॉर्मल है। देन यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया, राइट। अब ये काम तो हो गया भाई। अब यहाँ से ये काम तो हो गया। अब हमको नीचे दो बटन्स लगानी है, एक यस और नो, ठीक है, दो बटन लगानी है। तो ये दो बटन्स भी हम लगा देते हैं फटाफट। तो अब मैं क्या करूँगा, इस लीनियर लेआउट से बाहर आ जाए ये डिब्बा, ये जो हमारा डिब्बा है इस डिब्बे से बाहर आ गया। इसके अंदर मैं एक और डिब्बा बनाऊंगा लीनियर लेआउट का, एंड इसकी विड्थ रखूँगा मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, एंड ओरिएंटेशन इस साइड में इस बार रखूँगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किस लिए रखूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इससे पहले हमने जो ओरिएंटेशन रखा था वर्टिकल रखा था। तो वर्टिकल में क्या हुआ था, हम जो भी व्यू ऐड कर रहे थे वो एक के नीचे एक आ रहे थे, जैसे ये। अब यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल रखा है। हॉरिजॉन्टल में जो भी व्यू हम ऐड करेंगे वो क्या आएंगे, एक आएगा, उसके बाद एक आएगा, उसके बाद एक आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टली आएंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे बटन है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ठीक है। अब इस डिब्बे के अंदर हम क्या करेंगे, दो बटन्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ बटन ऐड करने के लिए सिंपली हम लिखेंगे बटन, एंड इसकी विद रहेगी रैप कंटेंट, एंड इसकी आईडी भी देनी होगी। तो आईडी यहाँ पे रख देता हूँ नो बटन, एंड यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नो, एंड यहाँ पे इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड टिंट रहेगा यहाँ पे रेड, एंड बस देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ओके, बटन यहाँ पे आके ऊपर चिपक गया, ठीक है। हम इसको लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे अभी। तो अभी एक बटन और इसी तरीके से मैं क्रिएट करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, अरे हाँ, इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि इसको नो बटन से यस बटन बनानी पड़ेगी। आईडी मैंने चेंज कर दिया, इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, एंड इसके बाद इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। ओके, तो ये दो चीज़ें मैंने चेंज कर दी और ये दोनों साइड बाय साइड आ गई है, ठीक है। अब हमारा काम है, पहला काम तो है इसको नीचे लेके आना भाई। तो चलो नीचे लेके आते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास, देखो इन दोनों बटन को अलग अलग नीचे लाने से अच्छा कि ये जो हमारा डिब्बा है इनका पेरेंट लेआउट जो है इसी को हम पूरा नीचे लेके आ गए। तो इसके अंदर जो भी सामान रखा है वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं इसी डिब्बे को नीचे लेके आऊँगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, अलाइन पेरेंट बॉटम, एंड यहाँ से ट्रू कर दूँगा। ओके, एक लाइन का कोड लिखा और ये दोनों आ गए अपने नीचे। अब नीचे तो आ गए, अब इन लोगों को मिडिल में लाना है, सेंटर में लाना है। तो इसके लिए क्या लिखूँगा मैं, ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल। अब देखो, तो देखिए यहाँ पर मैंने ग्रेविटी का यूज किया है। ओके, यहाँ पर मैंने ग्रेविटी का यूज किया है, एंड यहाँ पर देखेंगे तो मैंने लेआउट ग्रेविटी का यूज किया है। तो दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क क्या है, लेआउट ग्रेविटी जो बोलती है वो बोलती है कि आपका ये पूरा लेआउट है वो कहाँ पे सेट होगा। ओके, ये पूरा का पूरा लेआउट मतलब पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो कौन सी जगह पे सेट होगा, स्टार्ट में होगा, एंड में होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। एंड ये जो सिंपली सिर्फ एक जो ग्रेविटी है वो क्या बोलती है, जो लेआउट है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स, ये देखिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर जो सामान रखा है वो कहाँ पे सेट होगा। तो ये ग्रेविटी ये बताती है कि बॉक्स के अंदर जो सामान है वो कहाँ सेट होगा। तो हमने बताया है कि सेंटर हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टली सेंटर से मतलब सेंटर हॉरिजॉन्टल सेट होगा, ठीक है। तो ये बीच में आ गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये इतना काम तो हो गया। अब हमको थोड़ा सा और काम करना है। इसको हमको ना नीचे से थोड़ी मार्जिन दे देनी है, नीचे से थोड़ी मार्जिन दे देनी है, एंड उसके बाद इन दोनों में भी थोड़ा मार्जिन दे देना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी होती है, मार्जिन। तो मार्जिन यहाँ पे दे देता हूँ मैं 10 dp का। तो अब इसको थोड़ा मार्जिन मिल गई हर जगह से, और यही चीज़ मैं इस वाली बटन पे भी कर देता हूँ। तो इन दोनों को थोड़ा थोड़ा मार्जिन मिल गई। अब देखो अभी तक चिपके थे, अब थोड़ा अलग हो गए, एंड अब थोड़ा नीचे से उठा देता हूँ इनको। तो यहाँ पे मैं इनका जो बॉक्स है बॉक्स को ही थोड़ा सा उठा देता हूँ ऊपर। तो मार्जिन बॉटम, तो बॉटम से मैं थोड़ा उठाना है तो मार्जिन बॉटम दे दूंगा 50 dp। ओके, तो हमारा ये जो है मार्जिन बॉटम थोड़ा ऊपर हो गया। अब हमारा जो ये डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सेम हो गया है, ठीक है।
ये ऑलमोस्ट सेम हो गया है। अब हमने जो यूआई का पार्ट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएंगे कहाँ पे, अपने कोडिंग वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ का हमने काम ख़त्म कर लिया, यहाँ का पूरा काम ख़त्म कर लिया। अब हम अपने मेन एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ पे क्या करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमारे पास जो भी यूआई है इन सब को हमको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। कहाँ पे, अपनी मेन एक्टिविटी में। तो हमारे पास जिस पे हम कुछ भी चेंजेस करने वाले हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी, ये क्लास है, मेन एक्टिविटी क्लास है। एंड इसका देखो ये बॉडी है, ये वाले ब्रैकेट से लेके ये वाले ब्रैकेट तक, ओके, ये इसकी बॉडी है। एंड इसके अंदर देखो एक ये है ऑन क्रिएट फंक्शन है, एंड इसकी बॉडी जो है ये है, ठीक है। तो हर मतलब क्लास की अपनी अपनी एक बॉडी होती है, बॉडी क्लास हो गया, फंक्शन हो गया, सबकी एक बॉडी होती है, ठीक है। तो अगर वो उसके बॉडी के अंदर है देन वो उसको एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर पाएगा, ओके। तो हमको ध्यान रखना है, बॉडी का आप ध्यान रखना है कि आपको कौन सी बॉडी में क्या चीज़ लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर साइड हम सबसे पहले जिनको हमको फाइंड करना है उनको यहाँ पे हम इनिशियलाइज मतलब ऐड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या चाहिए, तीनों टेक्स्ट व्यू चाहिए। ये देखिए हमको ये तीनों टेक्स्ट व्यू चाहिए, ये तीनों टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट व्यू है, तो टेक्स्ट व्यू। एंड इसका कोई भी आप नाम रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसका नाम रख देता हूँ मैं योर स्कोर, एंड फिर कॉमा लगा के टाइम लेफ्ट, एंड फिर कॉमा लगा के क्वेश्चन, ओके। तो ये तीन चीज़ हमने ऐड किया, अभी केवल ऐड किया, इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास दो बटन्स है, बटन को भी लेके आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बटन, एंड एक बटन का नाम लिख देता हूँ यस बटन, एंड दूसरी बटन का नाम है नो बटन। तो टेक्स्ट व्यू और बटन, अब ये दो चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब इसको इनिशियलाइज कहाँ पे करेंगे, ओके। मतलब इसको हमारा ये कोडिंग वाले को और ये हमारे XML वाले को, इन दोनों को क्या करना है, आपस में लिंक करना है, जोड़ना है, राइट। तो इन दोनों को लिंक करना है। तो हम लिंक करने की प्रक्रिया कहाँ पे करते हैं, ऑन क्रिएट के अंदर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, योर स्कोर। अब देखो इसको एक एक करके लिंक करना होगा, योर स्कोर इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी। ये एक मेथड होता है जो कि हमको फाइंड करता है हमारा जो ये लेआउट है, इस लेआउट को ढूंढने में, लेआउट के अंदर जो व्यूज़ हैं उसको ढूंढने में। जैसा कि नाम ही है फाइंड व्यू बाय आईडी, हम आईडी के थ्रू व्यूज़ को फाइंड करेंगे। अब आईडी जो भी रहेगी वो यहाँ पे डाल देनी है। आईडी हमारी क्या थी, इसकी आईडी क्या है हमारे पास, इसकी आईडी हमने रखा था योर स्कोर, इसका रखा था टाइम लेफ्ट, इसका रखा था क्वेश्चन। तो आईडी हम डायरेक्टली यहाँ पे आईडी ऐसे अगर डालेंगे योर स्कोर, देन ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा इस तरीके से। इसके लिए हमको लोग कुछ चीज़ और रखनी पड़ती है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r.id. यहाँ पे हम योर स्कोर, ठीक है। तो r.id. योर स्कोर। अब r क्या है, id क्या है, इसको आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप बस ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यू को हमको फाइंड करना है आईडी के थ्रू, हम यहाँ पे आईडी इसी तरीके से लिखते हैं, r.id. योर स्कोर, ठीक है। एंड लास्ट में आपको सेमी कॉलम लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि हमने जावा पे ये काम कर रहे हैं तो जावा में सेमी कॉलम जरूरी है। तो जैसे कि मैंने ये फाइंड किया उसी तरीके से मैं ये सारे एलिमेंट्स को फाइंड करता हूँ, ठीक है, फटाफट। ओके दोस्तों, मैंने जो भी हमारे पास जितने भी व्यूज़ थे उन सब को मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब फाइंड कर लिया, अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो वहाँ पर हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ जाए, ओके, यूज़र को एक नया क्वेश्चन दिखे, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला काम है। तो नया क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन क्या करेगा, जब भी नया क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो फंक्शन को हम कॉल करेंगे, एंड वो फंक्शन क्या करेगा, एक नया क्वेश्चन बना के यहाँ व्यू पे जो है सेट कर देगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं वो फंक्शन हम कहाँ बनाएंगे, ये ऑन क्रिएट का जो डिब्बा है इसके बाहर आ जाएंगे हम, इसके बाहर यहाँ से नीचे, इसके नीचे अपना ये जो है ये वाला जो डिब्बा है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइवेट वाइड, एंड जो भी हमको फंक्शन का नाम रखना है तो यहाँ पर रख देते हैं क्रिएट क्वेश्चन, क्रिएट न्यू
क्रिएट न्यू क्वेश्चन, ये हमारे फंक्शन का नाम है। सबसे पहले लिखेंगे प्राइवेट वॉइड, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम, एंड उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए इसकी एक बॉडी है, ओपनिंग बॉडी, क्लोजिंग बॉडी, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम फंक्शन का हमने केवल नाम डिक्लेयर किया, फंक्शन में क्या होगा, क्या तिकड़म होगा, ये सारी चीज़ें अब इसके अंदर लिखेंगे लॉजिक। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर जनरेट कर रहे हैं। एक नंबर ए है, एक ये बी है, मतलब 2 अलग अलग नंबर जनरेट कर रहे हैं रैंडमली 2 नंबर जनरेट कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है इज इक्वल टू करके एक रिजल्ट शो कर रहे हैं। सम टाइम वो रिजल्ट ट्रू होता है, सम टाइम वो रिजल्ट फॉल्स होता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबर जनरेट करेंगे रैंडमली। तो यहाँ से मैं एक नंबर जनरेट करता हूँ। अब देखिए यहाँ से रैंडम नंबर हम कैसे जनरेट करेंगे, जैसे कि इंट ए इज इक्वल टू रैंडम न्यू रैंडम। रैंडम नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हमको रैंडम नंबर से जनरेट करके देता है। एंड न्यू रैंडम लिखा एंड उसके बाद नेक्स्ट इंट, ये देखिए नेक्स्ट इंट। एंड यहाँ पर आपको बताना होगा कि कितने से लेके कितने तक के नंबर आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं 50 डाल देता हूँ कि भाई मुझे 50 के अंदर के कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके दो। एंड सेम इसी तरीके से मैं एक इंट जो होता है वो नंबर के लिए यूज होता है। इंट का पूरा नाम होता है इंटीजर। ओके, नंबर की जहाँ बात आती है वहाँ पर हम इंट का यूज करते हैं, राइट। तो इंट लिखेंगे, उसके बाद ए जो यहाँ पे लिखा है, ये ए क्या है, एक वेरिएबल है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू बनी, यहाँ से जो वैल्यू मिली हमको, उसको हमने क्या किया, ए में कास्ट कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे बी इज इक्वल टू न्यू रैंडम एंड यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इंट एंड यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 50। तो यहाँ पर मेरे पास 2 रैंडम नंबर्स जनरेट हो गए। ओके, ए और बी, इसके लिए और इसके लिए 2 रैंडम नंबर्स जनरेट हो गए, ठीक है। अब 2 रैंडम नंबर्स जनरेट हो गए मेरे पास। तो अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक रिजल्ट भी इसका निकालूंगा। तो रिजल्ट क्या रहेगा, इंट रिजल्ट क्या है, ए और बी को जोड़ने पे जो आएगा वही रिजल्ट है इसका। तो रिजल्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी, यहाँ पे ए और बी को जोड़ दिया और जो आया उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हमने सेव कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब देखो, अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन, अब इसका क्वेश्चन बनाना होगा। क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, और एक चीज़ हमको ये भी ध्यान रखनी है यहाँ पे कि रिजल्ट हर टाइम हमको सही रिजल्ट शो नहीं करना है, तो हमको यस और नो का कोई मतलब ही नहीं आएगा। तो हमको कोई कभी कभी रिजल्ट राइट शो करना है, कभी कोई रॉन्ग शो करना है। तो कब राइट शो करेंगे, कब रॉन्ग शो करेंगे, अगर ये काम भी रैंडमली होने लगे तो कितना मज़ा आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रैंडम बूलियन जनरेट करेंगे जो कि हमको प्रदान करेगा ट्रू और फॉल्स, मतलब कभी ट्रू देगा कभी फॉल्स देगा, रैंडमली देगा वो, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रैंडम बूलियन नंबर जनरेट करते हैं। बूलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। ओके, तो बूलियन लिखेंगे यहाँ पे, बूलियन ट्रू। देखो, अगर आपने हमारी जावा वाली सीरीज़ नहीं देखी है, अगर आप अब ये वीडियो तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप कैसे प्रोग्रेस करेंगे, आप मेरी जावा वाली वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको आसानी समझ में आएंगी। इंटीजर क्या है, वेरिएबल्स क्या है, बूलियन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, फ्लोट वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपको सब समझ में आएंगी जावा वाली वीडियोज़ में। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है वहाँ पे, तो आप ज़रूर से मेरी जावा वाली प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिएगा। तो बूलियन यहाँ पे लिखेंगे, बूलियन के बाद इसका वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। तो इज रिजल्ट राइट, कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम आप। तो यहाँ से हम रैंडमली जनरेट करेंगे न्यू रैंडम। यहाँ पर अभी तक हम क्या ले रहे थे, इंटीजर वैल्यू ले रहे थे, इसी तरीके से हम बूलियन वैल्यू ले सकते हैं। डॉट नेक्स्ट बूलियन। अब बूलियन क्या करेगा, ये अपने हिसाब से, मन मर्जी के हिसाब से कभी ट्रू दे देगा, कभी फॉल्स दे देगा, अपने हिसाब से दे देगा। तो अगर ये ट्रू देगा देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट रिजल्ट शो करेंगे, यहाँ पे हम राइट रिजल्ट शो करेंगे। अगर ये फॉल्स देगा देन यहाँ पे हम रॉन्ग रिजल्ट शो करेंगे। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ मतलब यदि इज रिजल्ट राइट। ओके, इज रिजल्ट राइट, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिखा तो इसका मतलब कि अगर ये ट्रू है तो, ओके, अगर ये ट्रू है तो
देन हम यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिए, अगर ट्रू है तो ये काम करो, इसके अंदर का जो काम है वो करो, अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ पर हम एक एल्स ब्लॉक बनाते हैं, अगर ट्रू नहीं है तो ये काम करो। तो अगर ट्रू है तो हमको सेम टू सेम रिजल्ट शो कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रिंग माय क्वेश्चन इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है ए, सबसे पहले ए लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ से प्लस का साइन, फिर प्लस बी एंड प्लस यहाँ पर, ओके। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपना स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, प्लस एंड यहाँ पर अपना रिजल्ट। देखो अभी यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग में हम एक समझ लो, स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग वैल्यू रहती है, मतलब जहाँ पर हम वर्ड्स, नेम, सेंटेंस, ये सारी चीज़ों को सेव करते हैं, एच वो सेम टू सेम वो शो हो जाती हैं यूआई पे, ठीक है। तो स्ट्रिंग हम कैसे बनाएं, ये जो प्लस है ना, ये दो चीज़ों को जोड़ रहा है, ओके। यहाँ पे प्लस का यही मतलब है कि ये उसके बाद ये, इसके लिए हम बीच में प्लस लगाएं, ठीक है। तब ये स्ट्रिंग कैसे बन रही है, यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो ए आया यहाँ पे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस है ना, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे ये जो प्लस लगाया, ये वाला जो प्लस लगाया हूँ यहाँ पे, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर मैंने ये प्लस लिखा है, ओके। एंड उसके बाद ये वाला प्लस लगाया, प्लस लगाने का मतलब ये है कि इसके साथ में इसको जोड़ रहा हूँ, ओके। एक चेन बन रही है, ये जो वाइट कलर का जो प्लस है वो एक चेन को जोड़ रहा है, लिंक को जोड़ रहा है केवल। एंड यहाँ पे बी वाला वैल्यू दिखेगा, एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने इक्वल लगाया तो यहाँ पे इक्वल दिखेगा, एंड यहाँ पर रिजल्ट दिखेगा, राइट, ओके। तो अब यहाँ पर अगर ये ट्रू हुआ तो, अगर फॉल्स हुआ तो हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो फॉल्स हुआ तो हमको यहाँ पे कोई भी रैंडमली गलत रिजल्ट दिखाना होगा। गलत रिजल्ट हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, और कुछ ऐसा रिजल्ट दिखाना है कि यूज़र थोड़ा सा कंफ्यूज हो, ओके। थोड़ा कंफ्यूज हो, उसको समझ में जोड़ना घटाना पड़े कि यार सही है या फिर गलत है, ओके। एकदम से एकदम अलग ही रिजल्ट नहीं दिखा सकते कि मतलब अगर 20 + 20 = 5000, इस तरीके से तो रिजल्ट नहीं दिखा सकते, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगेगा। तो हमको कुछ ऐसा जनरेट करना है कि उसी में और रैंडमली कुछ ऐसा काम तो करना है हमको। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू जनरेट करता हूँ, इंट वैल्यू, इंट फेक नाम रख देता हूँ इसका। यहाँ से मैं एक फिर से रैंडम एक वैल्यू जनरेट करता हूँ, एंड ये वैल्यू जो जनरेट होगी 5, ओके। तो ये 5 के अंदर अंदर के एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा, ठीक है। एंड ये सम टाइम 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, +1 कर देता हूँ। +1 करने से ये होगा कि जब ये 0 देगा तो 0 को हम 1 कर देंगे, ठीक है। तो उसका क्या यूज है अभी मैं आपको बताता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो भी वैल्यू जनरेट होगी उसको रिजल्ट में जोड़ दूँगा, ठीक है। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंट फेक रिजल्ट, ओके, फेक रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस फेक, ओके। देन यहाँ से मैंने क्या किया, जो भी रैंडम वैल्यू मेरे पास यहाँ से जनरेट हुई, मैंने क्या किया, उसमें एक जोड़ दिया है, ओके। मतलब उस रिजल्ट में वो रैंडम वैल्यू जोड़ दी है। इससे क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये वैल्यू है, तो अब ये वैल्यू करेक्ट है तो यहाँ पे यस हो जाएगा। एंड ये जो वैल्यू है ये फॉल्स है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, रैंडम वैल्यू को जोड़ दिया है, ठीक है। तो वो रैंडम रिजल्ट, फेक रिजल्ट यहाँ पे शो होगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास फेक रिजल्ट आ गया, एंड फेक रिजल्ट को मैं क्या करूँगा, इसको भी इसी तरीके से एक स्ट्रिंग बनाऊँगा, Ctrl+C Ctrl+V, एंड यहाँ पे रिजल्ट की जगह मैं फेक रिजल्ट दिखाऊँगा, फेक रिजल्ट, ठीक है, ओके। तो अब मेरे पास दोनों तरीके के रिजल्ट आ गए। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास ये स्ट्रिंग तैयार हुई है इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नाम का हमारा टेक्स्ट व्यू है उस पर सेट कर दूँगा। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नाम का टेक्स्ट व्यू है, इस पर एक प्रॉपर्टी रहती है सेट टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा माय क्वेश्चन, ओके। एंड सेम काम मैं यहाँ पे भी करूँगा,
क्वेश्चन डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे लिख दूंगा माय क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अब हमने ऑलमोस्ट अपना काम कर लिया है। अब यहाँ पे अभी ये पूरा काम नहीं हुआ है, अभी हमने ये फंक्शन को कॉल नहीं किया है। ये फंक्शन हमने बना दिया, लेकिन इसको हमको कॉल करना होगा कहाँ पे, ऑन क्रिएट में। ऑन क्रिएट में हमको इसको कॉल करना होगा। देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्रिएट न्यू क्वेश्चन, सिंपली ये लिखना है आपको, क्रिएट न्यू क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कॉल किया, देखो इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। अगर मैं इसको कॉलिंग से हटा देता हूँ तब ये देखो ग्रे है। ओके, तो अभी आई होप कि इसमें ऑलमोस्ट सारा काम हो गया हमारा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं हम। तो ये देखिए हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू रैंडमली जनरेट होके आ गई, इधर 31 है और इधर 1 है और यहाँ पे 32। ओके, तो जैसे ही ये क्रिएट हुआ, हमारा एप्लीकेशन रन हुआ और हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ, क्रिएट न्यू क्वेश्चन। एंड ये जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, हमने यहाँ पे नया क्वेश्चन अपना सेट कर दिया है। इसको मैं फिर से बैक जाता हूँ एंड यहाँ से इधर भी बैक जाता हूँ मैं, एंड ये मेरा मैथ एक्सपर्ट वाला ऐप ओपन करता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए, अभी देखो फिर से एक नया जनरेट हुआ एंड यहाँ पे इसने फेक रिजल्ट दिखाया। ये देखिए, ये भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। 13 + 3 = 16 होता है, यहाँ पे 17 दिखाया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है, राइट। ओके, अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको यस और नो, इस पर हमको क्लिक करने पे क्या होना चाहिए वो हमको सेट करना है, फर्स्ट चीज़ ये। एंड दूसरा चीज़ हमको योर स्कोर भी देखना है। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट यूजर ओपन करेगा एप्लीकेशन तो स्कोर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये अपडेट करना है। एंड उसके बाद जब ये अपडेट हो जाएगा, देन हमको क्या करना है, जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो हम चेक करेंगे कि भाई जो है मतलब यानी वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कोर को अपडेट करते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पर ओके, तो जैसे ही ये यहाँ पे क्रिएट होगा तो यहाँ पर ऑन क्रिएट में हम लिखेंगे स्ट्रिंग स्कोर इक्वल टू योर स्कोर इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में तो 0 ही रहेगा ना स्कोर, तो और यहाँ पे लिख देंगे योर स्कोर डॉट सेट टेक्स्ट एंड जो हमने स्ट्रिंग बनाई है वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और आप ध्यान रखना है कि जो भी टेक्स्ट व्यू है उस पर केवल और केवल स्ट्रिंग सेट होती है। ओके, स्ट्रिंग सेट होती है, या फिर अगर आप कोई इंटी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू हो, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम उसको सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, वो एक काम तो हो गया। इसको एक बार फिर से इसको रन कर लेते हैं। तो अब हमको यहाँ पे हमारा योर स्कोर भी दिखना चाहिए, राइट। ओके, तो हमारा योर स्कोर भी आ गया। अब हमको क्या करेंगे, इन दोनों बटन्स पे क्लिक होने पे क्या होना चाहिए वो हमको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑन क्रिएट के अंदर, ये सारे काम ऑन क्रिएट के अंदर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बटन है, यस बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। इस पर एक मेथड होता है क्लिक लिस्नर। जैसे ही क्लिक करेगा तो हमको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि भाई यूज़र ने क्लिक किया है। अब क्लिक करने के बाद क्या होना है वो कोड यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो हमने बटन का नेम लिखा एंड यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिस्नर का मेथड चलाया एंड इसके अंदर लिखेंगे न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। ओके, यहाँ पर व्यू ऑन क्लिक लिस्नर, सिंपल इंटर दबाऊंगा और सारे कोड ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम मैं काम क्या करूँगा, दूसरी बटन में भी करूँगा, नो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। ओके, एक मिनट, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। ओके, तो यहाँ पे ये मुझे डायरेक्टली सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे लिखूँगा ऑन क्लिक लिस्नर। तो यहाँ पे देखिए ये मुझे व्यू ऑन क्लिक लिस्नर सजेस्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स है, 2 कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो वो वाला हमको इंपोर्ट करना है ताकि हम डायरेक्टली इंटर मारें तो ये कोड जो है ये ओवरराइड वगैरह जो करना है ये ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये सारे कोड अभी आप खुद से लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा आप स्टार्टिंग में। ओके, तो ये दोनों बटन का हमको क्लिक इवेंट तो मिल गया यहाँ पे। अब क्लिक होने के बाद क्या होना है वो चीज़ हमको चेक करनी रहेगी। तो दोस्तों आधी वीडियो मैंने कल रिकॉर्ड किया और आधी वीडियो में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी सिचुएशन क्या है कि हमारे पास 2 बटन्स है जो यस और नो, इन दोनों को क्लिक करने पे क्या होना चाहिए वो हमको यहाँ पे मालूम पड़ेगा। मतलब यस और नो दोनों बटन्स पे हमने सेट ऑन क्लिक लिस्नर का मेथड चला दिया है, जिससे होगा क्या कि जब भी यूज़र इन पे क्लिक करेगा देन हमको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। ठीक
ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या करना है, हमको जब भी यस या नो पे क्लिक करना है तो हमको यूजर को बताना है कि यूजर ने राइट आंसर दिया है या फिर रॉन्ग आंसर दिया है, ठीक है। तो देखो हम मालूम कैसे करेंगे कि यूजर ने राइट आंसर दिया है या फिर रॉन्ग आंसर दिया है। तो देखिए मालूम करने के अलग अलग तरीके हैं, और देखिए हमारे पास एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू एंड तीसरा हमारे पास रिजल्ट है। अगर ये तीनों चीज़ हमको मालूम पड़ गई देन हम बता सकते हैं कि यूजर ने राइट आंसर दिया है या फिर रॉन्ग आंसर दिया है। तो सबसे पहले तो काम हमको ये करना है कि ये तीनों चीज़ को हमको लेना है यहाँ पर क्लिक लिस्टनर, जैसे ही क्लिक होगा देन ये तीनों चीज़ हमको मालूम करनी है, तीनों वैल्यू हमको मालूम करनी है। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि यूजर ने राइट आंसर दिया या फिर रॉन्ग आंसर दिया। तो ये तीनों चीज़ हमको मालूम कैसे होगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ जो क्रिएट हो रही है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, क्रिएट न्यू क्वेश्चन, ये वाला जो फंक्शन है हमारा, यहाँ पर ये तीनों चीज़ क्रिएट हो रही है। ओके, यहाँ पर ये तीनों चीज़ क्रिएट हो रही है। तो इसको हमको अगर मालूम करना है यहाँ पर, देन हम कैसे मालूम कर सकते हैं, देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अपना ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल अगर हम इसको यहाँ पर कोई एक वेरिएबल बनाते हैं एंड उसको हम कहीं दूसरी जगह पे इनिशियलाइज करते हैं, मतलब ये फंक्शन में भी इनिशियलाइज करते हैं, देन हम उसको यहाँ पर क्लिक, मतलब यानी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए एंड इंट बी एंड उसके साथ एक इंट रहेगा करंट रिजल्ट। ओके, ये करंट रिजल्ट कौन सी वैल्यू सेव करेगा, करंट रिजल्ट ये तीसरी वैल्यू सेव करेगा। अब ये रिजल्ट हो सकता है कि सही रिजल्ट हो या फिर गलत रिजल्ट हो, जो भी रिजल्ट रहेगा ये जो करंट रिजल्ट यूजर को शो हो रहा है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब इसको हम इनिशियलाइज कहाँ पे करेंगे, जैसे ही हमारा ये फंक्शन क्रिएट होगा, मतलब यानी जैसे ही ये फंक्शन ये हमारा चलेगा देन यहाँ पे हमको ए की वैल्यू मिल रही है। ओके, तो ए का अलग से वेरिएबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मतलब अलग से वेरिएबल बनाने के अलावा हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ग्लोबल वेरिएबल है इसी पे वैल्यू को असाइन कर देंगे, ठीक है। देन मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ से इंट हटा देता हूँ एंड यहाँ से इस पे से इंट आगे हटा देता हूँ। देन जैसे ही मैंने उन दोनों को हटाया, देखिए इसका कलर कुछ अलग ही चेंज हो गया। ओके, पर्पल कलर का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो ये हो जा रही है, मतलब ये जो ऊपर हमने ए लिखा है इसकी वैल्यू जो है वो ये हो जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही नया क्वेश्चन बनेगा उसमें जो रैंडम नंबर जनरेट होगा ए का वो यहाँ पे इसके साथ कास्ट हो जाएगा और बी के साथ ये कास्ट हो जाएगा। एंड हमको अभी चाहिए करंट रिजल्ट हमको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जो हमारे पास एक बूलियन निकल रहा है, बूलियन से हमको यहाँ पे मालूम करना है कि करंट रिजल्ट कौन सा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो ये रिजल्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे करंट रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। ओके, क्योंकि तीसरी वैल्यू यहाँ पर ये है एंड यहाँ पर एल्स वाले पार्ट में जो तीसरी वैल्यू ये है वो फेक रिजल्ट है। देन यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे हम करंट रिजल्ट इज इक्वल टू फेक रिजल्ट। ओके, देन यहाँ पर अब क्या होगा कि करंट रिजल्ट भी हमको मिल गया। ओके, तो एक तरीके से हमको तीनों चीज़ मिल गई, हमको ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और करंट रिजल्ट भी मिल गया। जब ये तीनों चीज़ हमारे पास है तो क्या चेक करना थोड़ा भी कठिन है, थोड़ा भी मुश्किल है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अब हमको चेक करना, अब देखो यस बटन पे क्लिक किया है, इसका मतलब कि जो रिजल्ट है वो इन दोनों का, मतलब इन दोनों को सम करने पे रिजल्ट जो है एकदम ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे हम इस तरीके से चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे रिजल्ट निकालते हैं। ओके, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ ये रिजल्ट इज इक्वल टू करंट रिजल्ट। अब यहाँ पे समझे, यहाँ पे हमने क्या किया, ए प्लस बी को जोड़ा, उसके बाद जो आया उसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया, ठीक है। आप इसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं, चाहे तो इसका नाम आर रख दो, एल रख दो, ए बी सी डी जो भी रखना चाहे वो रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो समअप है उसको मैंने एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव किया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये रिजल्ट करंट रिजल्ट मतलब ये वाला। ओके, अगर इन दोनों के बराबर, ये दोनों बराबर हैं, मतलब इसका जोड़ और ये रिजल्ट बराबर हैं, देन यूजर ने राइट आंसर दिया है। ओके, क्योंकि उसने यस बटन पे क्लिक किया है तो मतलब यानी ये बराबर रहेगा, तभी यूजर ने सही आंसर दिया है। देन यहाँ पर क्या होगा, यूजर आंसर इज करेक्ट।
ओके, यूजर ने सही आंसर दिया है। तो अगर ये नहीं है, एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स यूजर आंसर इज रॉन्ग। ओके, यूजर ने रॉन्ग आंसर दिया है, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर दिया है, यहाँ पे रॉन्ग आंसर दिया है, राइट। अब यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक बनाते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ रिजल्ट, अब यहाँ पे देखो हमको चेक करना है, नो वाली बटन दबाएगा एंड राइट आंसर तब होगा सही जब ये जो रिजल्ट है वो इन दोनों का जोड़ने पे ये रिजल्ट ना आए। ओके, यहाँ पे फेक रिजल्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू करंट रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ने पे जो संख्या आती है, अगर वो संख्या ये करंट रिजल्ट ये वाली वैल्यू के बराबर नहीं है तो इसका मतलब यूजर ने राइट आंसर दिया है, यूजर गेव राइट आंसर या फिर करेक्ट आंसर। ओके, या फिर एल्स पार्ट में रॉन्ग आंसर। ओके, इधर राइट आंसर, इधर रॉन्ग आंसर। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जब राइट आंसर देगा तो हमको क्या करना है यहाँ पर, जैसे ही राइट आंसर देगा देन हमको क्या करना है, जो स्कोर है उसमें 10 प्लस कर देना है। मतलब स्कोर में आप जो भी स्कोर रखना चाहे बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब करेक्ट आंसर देने पे कितना स्कोर बढ़ेगा, कितना स्कोर नहीं बढ़ेगा, तो ये जब अपने हिसाब से रख देते हैं। और मैं अभी इसमें क्या रख रहा हूँ कि हर करेक्ट आंसर पे मैं जो स्कोर है उसको 10 प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोर बढ़ जाएगा और प्लस उसके साथ ही यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, अगर यूजर ने राइट आंसर दिया तो नया क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अपना मेथड कॉल करेंगे क्रिएट न्यू क्वेश्चन। ओके, और यूजर का जो स्कोर है उसको अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, तो जो करंट स्कोर है उसी में 10 जोड़ के हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू पे सेट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि आसानी हो हमको बार बार कॉल करने में। तो यहाँ पे हम बनाते हैं प्राइवेट वाइड अपडेट यूजर स्कोर, ये हमने एक फंक्शन बनाया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जो करंट स्कोर है उसमें पहले 10 जोड़ेगा। तो करंट स्कोर क्या है हमारे पास, करंट स्कोर हमारा किस में सेव हो रहा है, करंट स्कोर सेव हो रहा है हमारा ये यूजर स्कोर में, ठीक है। तो जो भी यूजर का स्कोर है करंट स्कोर, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इंट, अगर कन्फ्यूजन थोड़ी दूर करना है तो करंट स्कोर इक्वल टू यूजर स्कोर। ओके, तो करंट स्कोर जो रहेगा, ओके, तो करंट स्कोर जो है वो इस टाइम क्या है, यूजर के स्कोर है। अब हम क्या करेंगे, करंट स्कोर में 10 जोड़ देंगे। ओके, तो हमारा जो यूजर स्कोर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूजर स्कोर इक्वल टू करंट स्कोर प्लस 10। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, यूजर का जो स्कोर हो गया वो हमारे करंट स्कोर में 10 जुड़ गया, करंट स्कोर में 10 जुड़ गया। और करंट स्कोर पहले क्या था, हमारा यूजर स्कोर ही था। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, यूजर स्कोर प्लस 10। यहाँ से ये वाली लाइन हटा देते हैं, ये बेकार है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, करंट स्कोर को अपडेट कर दे रहे। करंट स्कोर में हम 10 जोड़ के, ये देखो करंट स्कोर में हम 10 जोड़ के हम क्या कर रहे हैं, करंट स्कोर को हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही अपडेट होगा हम क्या करेंगे, इसको व्यू पे सेट कर देंगे। देन हम पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग स्कोर इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे योर स्कोर इक्वल टू, यहाँ पे प्लस यूजर स्कोर, ठीक है। और अब ये स्ट्रिंग बना लिया हमने, इस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, हमारे योर स्कोर वाले टेक्स्ट व्यू पे सेट कर देंगे, सेट टेक्स्ट स्कोर, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट का फंक्शन है। अब इसको हम जब चाहे जहाँ भी हमको अपडेट करना रहेगा हमारे स्कोर को, उसको हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपडेट स्कोर, ठीक है। एंड उसके साथ ही यहाँ पर भी अपडेट स्कोर
एंड उसके बाद क्रिएट न्यू क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी करता हूँ, पहले स्कोर अपडेट हो फिर उसके बाद नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाए। तो अब चेक करते हैं कि जितना हमने काम किया है वो सही काम कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ से मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यस दबाता हूँ, यस प्रेस किया तो ये राइट आंसर था। देखो स्कोर हमारा बढ़ गया और नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया। ठीक है, एंड ये भी मेरे हिसाब से राइट आंसर है। यहाँ पे यस पे क्लिक किया तो स्कोर बढ़ गया हमारा। एंड यहाँ पर ये मुझे लग रहा है रॉन्ग आंसर है, यहाँ पे रिजल्ट जो है वो रॉन्ग है। देन यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करता हूँ, नो पे क्लिक किया मतलब मैंने राइट आंसर दिया है। तो यहाँ पे देखिए स्कोर बढ़ गया। ठीक है, मतलब कि दोनों बटन पे हमारा सेम काम हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं कोई रॉन्ग आंसर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं नो पे क्लिक यस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे रॉन्ग आंसर देने पे कुछ बताया ही नहीं है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी राइट आंसर देने पे क्या होना चाहिए वो तो एकदम सही हो गया है, लेकिन रॉन्ग आंसर देने पे क्या होना चाहिए, ये जो गेम हमारा चल रहा है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर का स्कोर दिखना चाहिए कि योर स्कोर, एंड उसके बाद गेम ओवर हो जाना चाहिए, उसके बाद नया स्कोर और नया गेम चालू होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायलॉग शो करते हैं, जो कि एक डायलॉग शो होता है। ओके, पॉपअप जो शो होता है उसको डायलॉग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डायलॉग बनाएंगे और डायलॉग शो करेंगे। तो यहाँ पर ग्लोबली मैं एक डायलॉग बनाता हूँ, अलर्ट डायलॉग बोलते हैं इसको, अलर्ट डायलॉग, और इसका नाम रख देता हूँ मैं अलर्ट डायलॉग। ठीक है, अभी इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ नीचे इसके, प्राइवेट वाइड ऑन गेम ओवर। ऑन गेम ओवर, जैसे ही गेम ओवर कॉल हो जाएगा तो हम ये फंक्शन कॉल कर लेंगे ऑन गेम ओवर। और यहाँ पर जैसे ही गेम ओवर होगा तो हम क्या करेंगे, उसको एक पॉपअप शो करेंगे, जहाँ पे हम उसको शो करेंगे कि गेम ओवर हो गया है और आपका ये सॉरी ये है प्ले अगेन का एक बटन रहेगा, सिंपल। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, न्यू अलर्ट डायलॉग बिल्डर, एंड यहाँ पर इसके बीच में मैं डालूँगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, फिर इसके बाद डॉट लगा के सेट टाइटल, टाइटल यहाँ पे रहेगा गेम ओवर। ओके, एंड फिर यहाँ पे आऊँगा डॉट लगा के सेट मैसेज, एंड मैसेज में मैं बताऊँगा योर स्कोर इज, एंड उसके बाद जो यूजर का स्कोर कहाँ पे सेव हो रहा है, यूजर स्कोर वाले वेरिएबल में। ओके, तो ये दोनों चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे एक बटन भी लगाऊंगा, बटन का नाम रहेगा सेट पॉजिटिव बटन, एंड यहाँ पे इसको लिखेगा यूजर को प्ले अगेन। ठीक है, और जैसे ही प्ले अगेन ये तो दिखेगा, और इस पर क्लिक होने पे क्या होना चाहिए वो यहाँ पे बता सकता हूँ मैं। यहाँ पे लिखूँगा न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो जैसे मैं ऑन लिखा यहाँ पे मुझे बता रहा है डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से। तो इस पर मैं डायरेक्टली इंटर दबाऊंगा तो ये जो कोड है वो ऑटोमेटिक लिख के आ गया है। ठीक है, अब क्लिक होने पे क्या होना चाहिए वो यहाँ पे हमको बताना है। ओके, तो क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, क्लिक होने पे हमारा जो गेम है वो फिर से स्टार्ट हो जाना चाहिए, मतलब स्कोर 0 हो जाना चाहिए, एंड फिर से नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट न्यू क्वेश्चन करेंगे, एंड यूजर स्कोर इज इक्वल टू 0 कर देंगे, यूजर का जो स्कोर है वो 0 कर देंगे, एंड उसके बाद हम यूजर का स्कोर अपडेट कर देंगे, अपडेट यूजर स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर का स्कोर 0 हो गया तो अपडेट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर योर स्कोर इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो जब यूजर प्ले अगेन पे क्लिक करेगा तो ये सारे काम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी भी थोड़ा वो दिख रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट, बस इतना काम हो गया, यहाँ पे हम सेमी कॉलम लगा दिए। तो ये हमारा एक क्या हो गया, बिल्डर बन गया। अब बिल्डर को हम कास्ट कर सकते हैं अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, इसका नाम रख देते हैं बिल्डर। ओके, तो ये हमारा एक क्या बन गया, अलर्ट डायलॉग बिल्डर, मतलब बिल्ड करने वाला। तो ये हमने क्या किया है, ये अलर्ट डायलॉग को बिल्ड किया है। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से हमको एक डायलॉग शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्ले बटन रहेगी, जैसे ही प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नया गेम अपना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, एंड अब देखिए ये बिल्डर हमारा बन गया। अब यहाँ पर हमने एक डायलॉग बनाया है,
अब इस डायलॉग में हम क्या करेंगे, इस बिल्डर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डायलॉग अलर्ट डायलॉग इज इक्वल टू बिल्डर डॉट क्रिएट। ओके, तो इस तरीके से हमारा अलर्ट डायलॉग भी इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलर्ट डायलॉग डॉट शो, मतलब अलर्ट डायलॉग को शो कर दो। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कहाँ पे कॉल करेंगे, हम यहाँ पर जो जब भी यूजर रॉन्ग आंसर देगा देन हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे ऑन गेम ओवर, एंड यहाँ पर भी हम कॉल करेंगे ऑन गेम ओवर। ठीक है, तो ये गेम ओवर होगा तो तुरंत हम इसको, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और मैं अब क्या करता हूँ, इसको फिर से रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चल गया, एंड यहाँ पर जैसे कि मैं राइट आंसर देता हूँ तो हमारा स्कोर अपडेट हो रहा है और हमारा ये नया क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और जब मैं रॉन्ग आंसर देता हूँ देन हमको ये डायलॉग शो हो रहा है जहाँ पर लिख के आ रहा है गेम ओवर एंड योर स्कोर इज 10, एंड उसके साथ ही हमको प्ले अगेन का बटन भी मिल रहा है। और जैसे मैं प्ले अगेन बटन पे क्लिक करता हूँ देन हमारा जो डायलॉग है वो डिसमिस हो जाता है। एंड यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है, यहाँ पर गड़बड़ी ये है कि जैसे ही ये डिसमिस हो गया वैसे यहाँ पे यूजर स्कोर जो है वो 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 0 नहीं हुआ। वो किस लिए नहीं हुआ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर हमने यूजर स्कोर को 0 कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हम अपडेट यूजर स्कोर कर रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है, यूजर स्कोर में 10 तो ऐड ही कर देता है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, अपडेट यूजर स्कोर की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, स्ट्रिंग स्कोर इक्वल टू योर स्कोर, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर स्कोर। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम फिक्स हो गई। यहाँ पे मैं योर स्कोर जो टेक्स्ट भी है उस पर मैं सेट कर दूंगा स्कोर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो गई। तो और हमारा नया क्वेश्चन भी क्रिएट हो जा रहा है। तो यहाँ से ये काम तो हम सही कर दे रहे हैं। ओके, ये डायलॉग शो हुआ, प्ले अगेन पे क्लिक किया, नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया, एंड यहाँ पे जो ये वाला प्रॉब्लम था योर स्कोर वाला, ये वाला भी काम हमने कर दिया। अब बचा क्या है, अब बचा है यहाँ पर एक काउंट डाउन लगाना। काउंट डाउन इसलिए लगाना तभी तो गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, नहीं तो यार ये तो एकदम प्लस है तो कोई भी यार आराम से जोड़ के देगा आराम से, तो उसका कभी वो फेल ही नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे काउंट डाउन लगाएंगे जिससे कि यूजर को एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो आंसर देना है। ठीक है, काउंट डाउन लगाना है। तो काउंट डाउन हम कैसे लगा सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक काउंट डाउन बनाएंगे। यहाँ पर मैं ग्लोबली एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ काउंट डाउन टाइमर। काउंट डाउन टाइमर होता है एक जो कि काउंट डाउन करता है। ठीक है, उल्टी गिनती से शुरू करता है। तो इसका नाम रख देता हूँ मैं टाइमर, एंड इस टाइमर को हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाता हूँ मैं, प्राइवेट स्टार्ट काउंट डाउन टाइमर। ओके, एंड यहाँ पर प्राइवेट के बाद वाइड लिख देना। ओके, तो ये मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया अपना। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, काउंट डाउन टाइमर को इनिशियलाइज करेंगे, काउंट डाउन टाइमर बनाएंगे अपना। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइमर। ओके, टाइमर इक्वल टू न्यू काउंट डाउन टाइमर। ठीक है, न्यू काउंट डाउन टाइमर। अब यहाँ पे जैसे ही काउंट डाउन टाइमर लिखा, यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको बताना है कि ये, इसका मतलब देखो, ये जैसे मैं लेके जाता हूँ तो मिली सेकेंड फ्यूचर एंड यहाँ पे काउंट डाउन इंटरवल बताना है। तो ये कितने टाइम का काउंट डाउन रहना चाहिए, मेरे हिसाब से ये 10 सेकंड का सही रहेगा। 10 सेकंड का टाइम सही है। तो यहाँ पे 10 सेकंड को हमको मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे मुझे 10,000 लिखना होगा, 10,000 मिली सेकेंड। एंड मुझे यहाँ पे इंटरवल बताना है कि कितने सेकंड के बाद मतलब ये अपडेट होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हर एक सेकंड के बाद हमको नोटिफाई हो कि मतलब ये यानी अपडेट हो। ठीक है,
हर 1 सेकंड के बाद अपडेट हो, तो यहाँ पे मुझे मिली सेकंड में देना है, तो 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही अपडेट होगा तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा अपडेटेड इंटरवल। ठीक है, अपडेटेड इंटरवल यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑन टिक में हमको क्या बता रहा है कि जब भी यहाँ पे हमने 1 सेकंड का इंटरवल दिया है, ओके, 1 सेकंड होने के बाद हमको यहाँ पे क्या करेगा, नोटिफाई करते रहेगा, मतलब कि 10, 9, 8, हर 1 सेकंड के बाद हमको यहाँ पे नोटिफाई होगा। और जैसे ही हमको मालूम पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टाइम लेफ्ट वाला है वहाँ पे हमको शो करना होगा कि यूजर को कितने टाइम बचे हैं, मतलब 8, 9, 7, मतलब इस तरीके से हमको यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग टाइम लेफ्ट इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम लेफ्ट मतलब कितना टाइम बचा है, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमको सेकंड बचा है वो यहाँ पे हमको मिल रहा है मिली सेकंड में। ये मिली सेकंड को हमको क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें 1000 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिली सेकेंड भागे 1000। ओके, तो जो भी प्रॉपर्टी आएगी वो यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ठीक है, वो हम यूजर को शो कर देंगे। ये हमारा स्ट्रिंग बन गया। अब हम क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट नाम का जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उस पर हम क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट। ओके, एक मिनट। ओके 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 ओके, तो ये भी टाइम लेफ्ट है, ये भी टाइम लेफ्ट है। तो यहाँ पे इसका नेम मुझे कुछ अलग रखना चाहिए, टाइम लेफ्ट इन सेकेंड, इस तरीके से कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे मैं टाइम लेफ्ट डॉट सेट टेक्स्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो टाइम लेफ्ट है ये टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो है वो स्ट्रिंग है, राइट। तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट इन सेकेंड, राइट। अब क्या होगा, यूजर को काउंटडाउन में शो होगा कि भाई कितना टाइम बचा है। और जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन फिनिश, जैसे ही 0 हो जाएगा टाइम देन हम क्या करेंगे, गेम को ओवर कर देंगे। तो जैसे ही गेम को ओवर करेंगे हम क्या करेंगे, अपना ऑन गेम ओवर वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, ऑन गेम ओवर वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो जैसे ही गेम ओवर होगा वैसे ही। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही गेम ओवर होगा हम इसको कॉल कर लेंगे। अब चलिए ये फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कहाँ पे कॉल करेंगे, हाँ, स्टार्ट काउंटडाउन कब स्टार्ट होगा, जैसे ही नया क्वेश्चन बनेगा वैसे ही हमारा स्टार्ट काउंटडाउन टाइमर वाला जो ये है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये फंक्शन हम कॉल करेंगे क्रिएट न्यू क्वेश्चन पे। जैसे ही हमारा नया क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन के साथ एक टाइमर रहेगा। तो क्वेश्चन जैसे ये हुआ, ये सारे काम हो गए, उसके नीचे ही हम क्या करेंगे, स्टार्ट काउंटडाउन टाइमर। ओके, अब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हो आप, जैसे कि आप ये फंक्शन बना रहे हो, इस फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब मेरे हिसाब से हमको हमारा प्रोजेक्ट रन कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मेरे हिसाब से क्या होगा कि जैसे ही हमारा यहाँ काउंटडाउन खत्म होगा वैसे ही हमको एक पॉपअप शो होगा कि आपका गेम ओवर हो गया है, आपका स्कोर ओवर हो गया है, मतलब टाइम ओवर हो गया है। एंड हमको जो स्कोर वगैरह रहेगा वो दिखेगा, एंड प्ले अगेन का फिर से बटन दिखेगा। जैसे ही प्ले अगेन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फिर से नई सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं इसको फिर से रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइमर तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, गेम ओवर, प्ले अगेन, गेम ओवर। ओके, तो यहाँ पर हमको हमारा जो टाइमर है वो शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, हमको टाइम लेफ्ट कुछ भी ऐसा अपडेट होते हुए नहीं दिख रहा है। तो वो किस लिए नहीं दिख रहा है, वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही हमारा ये टाइमर है, ये टाइमर हमने इनिशियलाइज किया। अब इस टाइमर को इनिशियलाइज करने के बाद हमको टाइमर को क्या करना पड़ता है, भाई तू स्टार्ट हो जा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइमर डॉट स्टार्ट, बस टाइमर को स्टार्ट करना होगा। ये तो हमने टाइमर को केवल इनिशियलाइज किया है, उसके बाद हमको स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्ट हमने नहीं किया था, इसलिए हमारा टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे हमको टाइमर दिख नहीं रहा था। तो चलिए अब हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा होपफुली। एंड यहाँ पे देखिए टाइमर स्टार्ट हो गया एंड टाइम लेफ्ट। ओके ओके ओके, सारी चीज़ें सही है। और जैसे ही ये 0 होगा हमको एक पॉपअप शो होना चाहिए। ओके, गेम ओवर, योर स्कोर इज 0। प्ले अगेन पे क्लिक किया, फिर से टाइमर स्टार्ट हो गया। ओके, फाइन, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। एंड अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक आंसर देता हूँ।
ओके, फिर से टाइमर नया स्टार्ट हो गया। ओके, प्ले अगेन। एंड यहाँ पर टाइमर में कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही है, टाइमर में कुछ प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे टाइमर में कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है, यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार टाइमर जो स्टार्ट हुआ वो लास्ट तक जब तक उसको कैंसिल नहीं करोगे तब तक वो मतलब ख़त्म नहीं होगा, वो फिर दूसरा टाइमर। देखो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पर हम टाइमर को स्टार्ट कर रहे हैं, हर बार एक नया टाइमर बना रहे हैं, टाइमर को स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमको पुरानी टाइमर को कैंसिल करना होगा, फर्स्ट चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर केवल 8 9 8 7 ये लिख के आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे केवल एक सेकंड भी लिखना है, यहाँ पे सेकंड। ठीक है, तो ये काम एक छोटा सा हो गया। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुराने वाले टाइमर को पहले कैंसिल करेंगे, ठीक है, उसके बाद नया वाला टाइमर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ टाइमर इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है देन टाइमर डॉट कैंसिल, पुराना टाइमर कैंसिल हो गया अब। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, नया टाइमर स्टार्ट करेंगे। राइट, यहाँ से मैं फिर से रन करता हूँ एंड इस बार सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। तो यहाँ से सारी चीज़ें सही है, यहाँ पे मैं यस किया। ओके, प्ले अगेन। ओके, टाइमर परफेक्टली फाइन काम कर रहा है यहाँ से। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पर एक बग और हमको मिला है यहाँ पर। वो बग ये है कि देखिए अगर यूजर ने रॉन्ग आंसर दिया है, अगर यूजर ने रॉन्ग आंसर देता है तो रॉन्ग आंसर देने के बाद भी हमारा टाइमर जो है वो चलते रहता है। ठीक है, अगर टाइम ख़त्म हो गया तब तो टाइमर ख़त्म हो जाएगा। ओके, टाइमर जो है कैंसिल हो जाएगा पुराना वाला। लेकिन अगर यूजर ने रॉन्ग आंसर दिया है देन हम अगर गेम ओवर का पॉपअप शो कर रहे हैं, ठीक है, गेम ओवर का पॉपअप शो हो रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हमारा टाइमर जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही गेम ओवर होगा, जैसे ही गेम ओवर होता है वैसे ही हम क्या करेंगे, हम अपने टाइमर को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ टाइमर इज़ नॉट इक्वल टू नल देन टाइमर डॉट कैंसिल। ओके, इससे क्या होगा कि जैसे ही गेम ओवर होगा वैसे ही हम टाइमर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जिनको हमको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की यही तो एक खासियत है, बग्स आते हैं, एरर्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, उसको सॉल्व करने का मतलब एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही नशा होता है इस चीज़ का। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग आंसर देता हूँ, रॉन्ग आंसर देना है, तो ये देखो यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, पॉपअप से हुआ। एंड बैकग्राउंड में देखिए मेरा जो टाइमर है, अगर आप देख सकें तो इसको मैं यहाँ पे देखिए टाइमर जो है वो क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है। ठीक है, ये देखिए टाइमर जो है फ्रीज हो गया है। राइट, ओके, तो यही हमको चाहिए था। अब तो मेरे को क्या हुआ, हाँ सही है। ठीक है, तो अब हमारे हिसाब से हमारी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है, पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। एंड यहाँ पर हमको एक चीज़ और हमको कर देना है, क्या कर देना है कि जैसे कि कहाँ गया मेरा मैथ एक्सपर्ट। अब जैसे यहाँ पे कोई अगर रॉन्ग आंसर आता है, इसके बाहर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग गायब हो जाता है। एंड यहाँ पर देखो सारी चीज़ें फ्रीज है एक तरीके से। तो ये एक बग है हमारी एप्लीकेशन में, तो इसको भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं बग को। तो ये जो गेम ओवर वाला हमारा फंक्शन है, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल होने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके, यहाँ पर हम डॉट लिखते हैं, डॉट सेट कैंसिलेबल यहाँ पे हम फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सेट कैंसिलेबल फॉल्स, यहाँ पे हमने ये वाले पे यहाँ के आगे हम सेट कैंसिलेबल फॉल्स। अब इसका क्या होगा कि इसको हम बाहर क्लिक करके कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इस पर केवल हमको प्ले बटन पे ही क्लिक करना होगा तभी ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये इधर से मैंने ये गेम ओवर, अब ये बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब केवल इस पर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और फिर से हमारा टाइमर वगैरह शुरू हो गया। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने कितने कम टाइम में हमने कितनी अच्छी एप्लीकेशन बनाई है। मतलब इस एप्लीकेशन इतने कम टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, आप कैसे फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके साथ हमने बैकएंड में सारी चीज़ें सीखी कि कैसे आप क्लिक वगैरह पे
रिस्पॉन्स कर सकते हैं। एंड सबसे भारी चीज़ कि हमने लॉजिक बिल्डिंग सीखा कि कैसे हम लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी एप्लीकेशन हमने बनाई पूरा लॉजिक के ऊपर तो काम कर रहा है। क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहे हैं एंड रिजल्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहे हैं उसमें। रिजल्ट फेक रिजल्ट कब क्रिएट करना है, राइट रिजल्ट कब क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है, रैंडमली सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। इसमें आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कब क्रिएट हो, कब राइट रिजल्ट है, कब क्या क्वेश्चन आने वाला है। ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड नहीं है, सब ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही हैं। मतलब इतना लॉजिक बिल्डिंग तो यार लोग कितने टाइम तक करते हैं तो वो लोग नहीं सीख पाते हैं। मतलब लॉजिक बिल्डिंग करना वो आपने बहुत ही कम टाइम में सीखा है। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरियसली सीखना चाहते हो और इसमें अपना झंडा गाड़ना चाहते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा एंड्रॉयड मास्टर कोर्स में इनरोल कीजिए। क्योंकि यार भाई आप एक वीडियो में इतना सारी चीज़ें सीख के हो, तो वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 120 वीडियोज़ हैं जहाँ पर आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक हर चीज़ें बताई गई हैं। एंड उस कोर्स को करके आप हर एक तरीके की एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हो। ओके, जो एप्लीकेशन आप बना रहे हो वो सारी एप्लीकेशन आप बनाना सीख सकते हो उस कोर्स की मदद से। तो इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप एंड्रॉयड मास्टर कोर्स में ज़रूर से इनरोल कीजिए, ताकि आप अपना खुद का करियर बना पाएँ, आप खुद की एप्लीकेशन बना पाएँ, खुद की एप्लीकेशन के थ्रू अर्निंग कर पाएँ। ओके, एंड्रॉयड डेवलपमेंट आज छोटा मोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है एंड लोग इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो ये आप एक करियर हो सकता है। एंड मैं खुद एप्लीकेशन बना के अर्निंग करता हूँ एंड मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी एप्लीकेशन बनाइए, एप्लीकेशन फील्ड में आइए एंड वहाँ से अर्निंग स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके चेक कर सकते हैं, कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला और भी कोई एप्लीकेशन बना के सिखाऊं आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगली एप्लीकेशन कौन सी बनाऊं। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।